देखिए आगे। हाँ, क्वेश्चन है अगला तीसरे का। क्वेश्चन बताने लायक है इसमें 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5x माइनस 4y, यही है ना। फिर एक कोष्टक है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 कोष्टक बंद माइनस 4.5x प्लस 12y। ये क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ठीक है, हार्ड तो नहीं है, केवल समझना है आप। तो देखो यहाँ पर ये द्विपद है और ये त्रिपद है। द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक आपस में गुणा हो रहा है। देखो और ये एक पदीय व्यंजक घट रहा है और ये एक पदीय व्यंजक जुड़ रहा है। तो इनका तो बाद में करेंगे हम लोग काम। पहले हम लोग इस द्विपद को इस त्रिपदीय के साथ गुणा करके जो आंसर आएंगे फिर उनके साथ हम हल करेंगे। तो पहले आप उनको तो ऐसे कैसे रखो, पहले त्रिपदीय को और द्विपदीय को गुणा करो। अब सर आपने तो हमें द्विपद को द्विपद के साथ गुणा करना सिखाया था। द्विपद को जैसे सर 3x प्लस 5 और 4y प्लस 6, ये द्विपद को द्विपदीय के साथ गुणा करना सिखाया था। तो कैसे किया था हमने, इसको इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ ऐसे गुणा करना द्विपद को द्विपद से सिखाया। लेकिन सर यहाँ पर तो द्विपद द्विपद से नहीं, द्विपद त्रिपदीय से गुणा हो रहा है। आई बात समझ में? तो सर कैसे करेंगे हम लोग, वही तरीका जैसा कि मैंने तुम्हें उसमें बताया था पहले वाले चैप्टर में कि एक पद को हम द्विपदीय से गुणा करते हैं ना, तो उसी तरीके से हम एक पदीय को त्रिपदीय से, एक पद को चतुष्पदीय से, एक पद को पंचपदीय, वैसे आगे जितने भी पदीय हो ना उनको हम कर सकते हैं। वैसा ही इनमें है कि एक बार आप द्विपद को द्विपद से गुणा करना सीख गए तो फिर द्विपद को आप त्रिपदीय से, द्विपद को चतुष्पदीय से, द्विपद को पंचपदीय से भी गुणा करना सीख जाओगे। हो गया? बोलो। आप खुद बता सकते हो कैसे करना है, बोलो। मैंने तुम्हें नहीं बताया, इशारा दे दिया, लेकिन मेरा इशारा आप लोग समझ गए कि सर इसको इसको बस यही बात बतानी। अंकिता देख आ रही है क्या? सही लिखा हुआ दिख रहा है ना पूरा? हाँ, 1.5x को आप इन तीनों से गुणा कर लो। 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब इसको माइनस के 4y को आपको गुणा करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ये तो गुणा का इतना लंबा चैप्टर है, इसको बाकी को साइड में रख दो। माइनस के 4y लिखे हुए पूरे दिख रहे हैं? हाँ, अब देखो 1.5x को 1.5x से गुणा करना है तो x तो u का u, x से x को गुणा हो तो x स्क्वायर। अब 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो आप 15 को 15 से गुणा करोगे कितना? 225। वर्ग वाली प्रश्न देखो वहां से आ गया। पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, अर्थात 2 को छोड़ के इकाई की तरफ से 1 2 यहां पर लगेगा। तो ये हो गया 2.25। वर्ग वाली प्रश्न कितने काम में आएगी? प्लस का प्लस 1.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 1.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 520 80 लगी 2, 4 एकम 4 4 2 6 हो गए। यानी सीधी सी बात है 15 को 4 से गुणा कर लेते हैं, 15 चौक 60। पॉइंट के बाद में एक जगह तो एक को छोड़ कर लाएंगे, ये तुम्हें पता भी है कि सर 6.0 पॉइंट के बाद में 0 0 0 हो इसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, लेकिन 0 0 होकर बाद में अगर 1 या 2 या तब महत्व रहता है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 0 है, केवल ओनली 0 0 है तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो आप इसको हटा सकते हो, 1 0 तो आया नहीं, हटाकर इसको 6 लिख सकते हो आप लोग। तो ये आ गया 6 और x y। ठीक है, ऐसे 1.5 को 3 से गुणा करो तो 15 को कर लो ना, 15 की 45 4.5, जो कितना जल्दी काम हो गया। अब आपको ये गुणा का जो है तरीका उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो x का x माइनस इधर प्लस माइनस, हाँ 15 1 15 30 15 45 15 चौके 60 यानी 6.0 6 लेंगे हम लोग 6 और x y
माइनस के 4y प्लस के 4y तो माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16 y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 3 के बाद y माइनस 4 ये देखो सभी प्लस और माइनस में आ गए। अब आप आराम से कर सकते हो। पहले देखो समान पद कौन है। ये देखो प्लस का 6xy माइनस के 6xy से गया प्लस का 4.5x माइनस के 4.5x से गया और इसका कोई है नहीं साथी नहीं इसका माइनस के 16y स्क्वायर का है क्या कोई साथी माइनस के 12y प्लस के 12y है तो केवल बचे क्या 2.25x स्क्वायर माइनस 16y। देखिए ये है आपके आंसर। इसी के साथ साथ आप लोग 8वां और समझ लो। देख रहे हो ना 8वां और 8वां क्वेश्चन क्या है देखो a प्लस b प्लस c ये तो आपको समझ में आ गया ना। जी था बस देखकर आपको हार्ड लग रहा था क्योंकि मैं लगी कि सर मेरे को देखकर बहुत ज्यादा दिक्कत सी आ गई इसमें लेकिन करने के बाद में देखो एकदम सरल निकला ये तो ना। तो देखो a प्लस b प्लस c फिर ब्रैकेट a प्लस b माइनस c। सर आपने तो हमें द्विपद को द्विपद के साथ गुणा करना सिखाया था या आप लोग त्रिपद को त्रिपद से गुणा करना आ गया बेटा वही तरीका सब में काम में आएगा। अगर आप द्विपद को द्विपद से गुणा करना सीख गए ना तो त्रिपद को त्रिपद से भी सीख जाओगे चतुर्पद को चतुर्पद से भी सीख जाओगे। आप समझ गए होंगे सर मेन चीज मतलब वही है द्विपद को द्विपद से गुणा करना उसको सीख जाते हैं ना फिर हम सबको सीख जाते हैं। आपको बताइए इन तीनों से तो फिर बहुत सारी मोटी किताब बन जाए अगर सबको डाल दे वो। हालांकि आपके सिलेबस में केवल उसने 3 ही पॉइंट डाले गुणा के व्यंजकों की गुणा में 3 ही पॉइंट है और वास्तव में 3 मोटे-मोटे 3 पॉइंट ही होते हैं। एक पद को एक पदीय से गुणा करना एक पदीय को द्विपदीय से गुणा करना द्विपदीय से गुणा करना। इन 3 पॉइंटों से व्यंजकों के जितने भी गुणा है ना वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो द्विपद से द्विपद गुणा होता है वैसे त्रिपद त्रिपद से गुणा होगा चतुर्पद चतुर्पद से गुणा होगा द्विपद चतुर्पद से कैसे गुणा होगा आप सबको कवर कर सकते हो इन 3 नियमों के आधार पर। लेकिन मैं देख मुस्कान ये 3 ही है। आ रही है प्रियांशु समझ में। चलो आगे a प्लस b माइनस c प्लस का b निशान तो लेना ही लेना है आपको क्योंकि निशान बहुत महत्वपूर्ण है। a प्लस b माइनस c अकेले को मत लेना टेस्ट में देखना आप ये गलती करोगे। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है लेकिन फिर भी करोगे जानबूझकर तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। प्लस का c आप केवल c लिख लेते हो निशान नहीं लिखते हो और मैं तुम्हें हमेशा बताते आ रहा हूँ कि गणित में निशानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो प्लस का c जैसे का वैसे आगे वही a प्लस b माइनस c चलो गुणा करते हैं। एक को a से गुणा किया प्लस ab माइनस ac प्लस ab इसको ba की जगह ab लिखो क्योंकि abcd में पहले a आता है फिर बाद में b आता है इसलिए ab लिखो ba। हालांकि ba भी लिख सकते हो लेकिन ab लिखो अच्छा रहेगा। प्लस 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 c स्क्वायर ये हो गया माइनस bc। ये माइनस क्यों है लक्ष्मी सर प्लस माइनस माइनस क्योंकि b तो है प्लस की और c है माइनस तो पहले निशान गुणा होंगे। यस सर एक पदीय को एक पदीय से गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस c को c से गुणा करो bc प्लस ac प्लस 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 bc प्लस माइनस c स्क्वायर। ठीक है अब देखते हैं कौन कोई समान पद है क्या। प्लस के ये a स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख लेंगे हम लोग प्लस का ab और प्लस का ab ये तो हो गए प्लस के 2ab बोलो ab नहीं दे माइनस का ac प्लस का ac ये कट जाएंगे। चलो ये आपका काम हो गया b स्क्वायर
ये लो हम लोग बी स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का बी माइनस का बी सी प्लस का बी और प्लस के बी सी कट जाएंगे, तो माइनस का क्या बच गया सी स्क्वायर। इनको सही क्रम में लिखें, हालांकि उत्तर ये भी राइट है अपना, लेकिन सही क्रम में से कैसे लिखेंगे, पहले हम स्क्वायर वालों को लिख लेंगे सबको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारों सही लिखेंगे तो उत्तर ये भी आपका सही है और ये भी सही है। देखो आप